इन दोस्तों ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपका डे 3 टारगेट रहेगा। इससे पहले मैंने 2 टारगेट दे चुके थे। दीपावली और छोटी दीपावली के कारण इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोग के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्जामिनेशन डेट चेंज नहीं होने वाली है। 7 से लेकर के 10 दिसंबर तक ही एग्जामिनेशन होने वाली है। तो चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। और वीडियो पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। और ग्रुप में अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा 7903812553 पर, ताकि आप ग्रुप में ज्वाइन करके डेली टारगेट भी प्राप्त करें और साथ ही साथ जीडी भी कर सकें। तो डेली आज 6 to 8 हो या 9 से 10 वाले वैसे 12 सभी लोगों के लिए मेन सब्जेक्ट जो आपका 80 नंबर का है उस पर फोकस कीजिएगा। और क्लास 6 और 7 का ऑलरेडी जो लोगों ने कर रखा है तो आप रिवीजन कीजिएगा। सिर्फ SCERT NCERT जो नोट्स प्राप्त किए हैं या आपने खुद से सेल्फ स्टडी से किया है, तो जिन लोगों ने लिया है नोट्स उनको तो पता है। तो क्लास 8 का आज टारगेट है। 6 7 तो ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया था। तो इसका आप क्वेश्चन एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, एक एक पॉइंट से आप आंसर निकालने की कोशिश की, क्योंकि 6 क्लास का लगभग 17-18 पेज में कंप्लीट है, 7 क्लास का 17-18 पेज में। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है, तो आप इसको पहले रिवीजन कीजिएगा, उससे नोट्स बनाइएगा, उससे क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सेकेंड चीज़ है, और आज 8 क्लास का अगर आप SST का है या साइंस का, मैथ का है, तो कोशिश कीजिएगा क्लास 8 का आज कंप्लीट करने के लिए, जहां से भी आपके पास है उपलब्धता। अगर नहीं है तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा पर्सनली। नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट। अगर आपके पास है किसी भी पब्लिकेशन का, मैं किसी भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2.5 घंटे का लेकर के ऑनलाइन ऑफलाइन जिस भी माध्यम से उसका प्रैक्टिस कीजिए, और 1 से 2 घंटा एनालिसिस में जरूर लगाइएगा। जो भी गलती आपकी रहेगा उसका नोट्स बना लीजिएगा, या उसको नोट बना करके आप उसमें बना लीजिएगा। चलिए पूछो, एनालिसिस कीजिएगा कि कितना गलती हुई, और जो जो गलतियां हुआ नोट करने की कोशिश कीजिएगा। मैथ और रीजनिंग अगर गलत हुआ है तो उसके फॉर्मूला के जानने की कोशिश कीजिएगा। इन डेप्थ जाकर करके उसको NCERT से या फिर किसी भी वीडियो से उसको उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आपका गलत हो गया, तो किस कारण से आपका गलत हुआ है तो उसको जानने की कोशिश किया। चलिए आज मैथ और रीजनिंग में उसी तरह से एक टॉपिक दे रहे हैं, आप उससे 25 से 50 क्वेश्चन जितना भी हो सकता है, जित लेवल आपको डिपेंड होगा कि आपके कितना प्रैक्टिस है मैथ और रीजनिंग में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट कीजिएगा, लाभ हानि जिसको कहते हैं हिंदी में, उससे 25 से 50 क्वेश्चन कीजिएगा, 1 घंटा के आसपास में हो जाएगा। और रीजनिंग सिमिलरली आप एनालॉजी सीरीज दोनों में से कोई एक टॉपिक उठा लीजिएगा, 25 से 50 ये क्वेश्चन आज कर लीजिएगा, 1-1 घंटा, ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और रिवीजन कीजिएगा जितने भी आज से पहले आपने पढ़ा है, जितने रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आपको पता है कंपटीशन में या खास कर जनरल कंपटीशन में या गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे ज्यादा लोगों को सबसे पता होता है, लोगों ने सब चीज पढ़ा होता है। 8 से लेकर के 12 तक का आप NCERT SCERT आपने बिहार बोर्ड से या किया है, यूपी बोर्ड से किया है, या फिर CBSE से किया है, आपने पढ़ के गए, एक बार गो थ्रू करके गए हैं। लेकिन क्या है सबसे दिक्कत है, रिवीजन नहीं करते हैं। तो रिवीजन के लिए 2 घंटा मैंने दिया है, इसलिए आप जब भी बीच में आपको टाइम लगता है कि मैं पढ़ के बोर हो गया, थक गया हूं, तो रिवीजन उठा करके और बोल बोल के पढ़ना है, या फिर लिख लिख कर जो टॉपिक आपको लिखना है, जैसे मैथ रीजनिंग है, उसको लिख लिख कर करना है। और GK GS या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसको बोल बोल करके आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए इस तरह से आप 2 घंटे आप निकाल लीजिएगा। और लास्ट में जो ग्रुप डिस्कशंस करते हैं फिजिकली कहीं भी आप उपलब्ध है तो 8 से 9, या फिर अगर नहीं कहीं उपलब्ध है तो आप ऑनलाइन हमें व्हाट्सएप पर कनेक्ट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 8 से 9 कनेक्ट करने की कोशिश किया, जो सिंसियर होंगे, जो डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करेंगे या फिर सुनने भी आना चाहते हैं, तो 8 से 9 आकर कनेक्ट कर सकते हैं। जितने भी आपने ये चीजें हम कंप्लीट करेंगे। रिवीजन में वही रहेगा जो हम आप लोगों को टारगेट देते हैं, मोस्टली GK GS और करंट अफेयर्स हम इसमें रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। सोने से पहले आप 9 से 10 मान लीजिए आपके ये सारी चीजें प्रक्रिया करिए, आपके लगभग 8 से 10 घंटा पढ़ाई होने के बाद जितना भी अभी से पहले आज दिन भर पढ़े हैं, कम से कम आधा से 1 घंटे उसको रिवीजन कीजिएगा। और उससे पहले आपने अभी तक जितना भी पढ़ाई किया उसको 2 घंटे में, 1 घंटे 2 घंटे में रिवीजन करिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ऑल द बेस्ट। स्टडी हार्ड, डू और डाई का सिचुएशन है। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई भारत के पूरे कोने में, पता है पूरे भारत वाले अप्लाई करने वाले हैं। और जिस तरह से TRE-1 में लगभग 14 स्टेट के लोग बिहार में आकर के जॉब कर रहे हैं आज के टाइम में, सऊदी अरब से लोग के इंटरनेशनल लोग भी आकर के यहाँ पर कर रहे हैं, तो सेम सिचुएशन इसमें भी होने वाले हैं। और ये इसमें कंपटीशन और ज्यादा है। तो आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये आपको ये अवेयरनेस रखना चाहिए कि आपको इस बार और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और भी ज्यादा रिविजन करना पड़ेगा। और भी आपको ये अच्छी चीज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सब्जेक्ट को पढ़ना। मान लीजिए किसी का SST है तो आपके सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है,
किसी का साइंस और मैथ है, ऑलरेडी आपने ग्रेजुएशन किया है उस पर, तो आपको ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज है, तो सब्जेक्ट का अभी दायरा जो है कम गया है, लेकिन कंपटीशन का जो दायरा है वो बढ़ गया है। आपके सब्जेक्ट से, साइंस और मैथ से, या आपको 9 से 10th 11 से 12th वाले जो होंगे, मान लीजिए उनका फिजिक्स से ऑनर्स है, या फिर आपने स्टेट फिजिक्स से किया है, या फिर मैथ से, तो सिर्फ मैथ्स को ही देखना है, 6 से या 8 से लेकर के 12 तक का आपको मैथ देखना है या फिजिक्स देखना है, उसी से पढ़ना है। मतलब आपका सबसे फेवरेट टॉपिक्स पर हिट किया जा रहा है। ये पिछले बार पीआरटी में सबसे बड़ी दिक्कतें क्या थी, आपको सब्जेक्ट 14 से 15 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता था, कई सब्जेक्ट है जो कि आपने नहीं पढ़ा। इस बार अच्छा है कि मान लीजिए साइंस है आपका, तो ईवीएस पढ़ना है, इन्वायरमेंट साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है, और एक मैथ सब्जेक्ट, और ये आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। आपने इस पर ज़्यादा टाइम बिताया है तो ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिविजन कीजिए, हम अच्छे से इन डेप्थ में जाइए और उसको प्रैक्टिस सेट के साथ तेजी से कीजिएगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी बेसिक बुक है, 9 से 10th हो या 11 से 12th हो या 6 to 8 के लिए, वो बेसिक्स चीज़ें हैं। इवन ऑफिसर लेवल का भी या आईएएस लेवल के भी लोग यहीं से करते हैं। एससीईआरटी बिहार के लिए रहता है, तो इसमें अगर बिहार एससीईआरटी करके जाते हैं तो बिहार जीके या बिहार आपका जो भी कंटेंट होगा यहाँ से ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, अलग से कोई बुक कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, और बीपीएससी प्रीवियस ईयर आपका जल्दी स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में, 2 से 3 लेक्चर के बाद आपका बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का भी कुछ प्रैक्टिस सेट हम देना शुरू कर देंगे, यानी कि इन द सेंस उसका टारगेट भी देंगे आधा से 1 घंटा कर लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होती है क्वेश्चन। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप ऑलरेडी कहीं से और पढ़ते हैं या फिर जो भी आपका रूटीन है उसको चेंज मत कीजिएगा। जिन लोग, ये उन लोगों के लिए, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछ रहे थे सर आप डेली टारगेट देते हैं, उससे थोड़ा सा हिंट हो जाता है, मेहनत मुझे वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेम चीजें को पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो आपको सिर्फ इसका वहाँ पर मोबाइल पर रखना है कि आज इतना इतना करना है। अपने हिसाब से टाइमिंग मैंने नहीं दिया, क्योंकि कई लोग का मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं और कई लोग 6 बजे उठेंगे, कई लोग हो सकता है 8 बजे उठें, कई लोग हो सकता है 9 बजे उठें। तो आप अपने अनुसार सेटल डाउन कर लीजिएगा कि मैं 4 बजे वाला हूँ, 6 बजे वाला हूँ, या 8 बजे वाला हूँ, या हूँ वाली हूँ, जो भी आप हैं या ही आप समझ सकते हो, जो भी मैंने मेल और फीमेल दोनों के लिए बताया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए। गुड नाइट नहीं बोलेंगे, मतलब कि इसके बाद भी हम कनेक्ट होंगे, तो ऑल द बेस्ट सभी लोग के लिए, कि बाद में हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। 8 से 9 जो लोग ज्वाइन करेंगे उसमें तेजी से हम रिवीजन करेंगे, तेजी से एक एक चीज रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्या हुआ रे? साथ में दोस्तों, इसमें लूसेंट का नहीं लिखा हुआ, लूसेंट या फिर आपके पास मैंने दिया है कई लोगों को लूसेंट का पीडीएफ, तो लूसेंट का जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि किसी का साइंस है, किसी का एसएसटी है, किसी का अपना स्पेशलाइजेशन है, तो ऑब्जेक्टिव उठा लीजिएगा, या फिर आपका जीके का है तो जीके का उठा करके उससे कम से कम 10 पेज आप उठा करके पढ़ लीजिएगा। 10 पेज उठा करके आप तेजी से बोल बोल करके पढ़ना है, ताकि वो 10 पेज आधे से 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा हो तो कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप पहले से नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा उसको 2 से 3 बार पढ़ते जाना है। साथ में पेंसिल रखना है, पेंसिल या फिर हाईलाइटर, ताकि वहीं पर हाईलाइट कर लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आता है, जो आता है उसको स्किप कर दीजिए, जो नहीं आता है उसको वहां पर लगा देना है, और उसको 2 से 3 बार इस तरह से हाईलाइट करना है, या फिर उसको डबल टिक मार्क कर दीजिएगा, वो जो स्टार मार्क जिसको कहते हैं, ट्रिपल स्टार। और उसको कोशिश कीजिएगा रात में सोने से पहले तो 3 से 4 बार रिवीजन खुद से कीजिएगा। अदरवाइज हम लूसेंट एनसीईआरटी जो कवर करने जा रहे हैं इवनिंग के टाइम में 8 से 9 में हम इसमें कवर करते हैं। आप लोगों को सिर्फ सुनना है, या फिर उसी टॉपिक से कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर। ट्राई कीजिएगा आपको विविध से, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है विविध से स्ट्रेटेजी के, अगर आप पूछा जाता है तो विविध का मैंने 2 पेज कंप्लीट ऑलरेडी करवा दिया है, तो कोशिश करेंगे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद 2 पेज के बाद, जैसे कि प्रथम भारत में प्रथम कौन है, महिला है, या भारत में प्रथम कौन पुरुष है, ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें कवर करवा दिया है। तो इसके बाद का टॉपिक उठा करके आप चेक कर लीजिएगा, उसके कम से कम 4 से 5 पेज वहां से स्टैटिक उठा लीजिएगा। बाकी अपना जो भी है मेन सब्जेक्ट, मान लीजिए साइंस है किसी का, तो बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो उन सभी टॉपिक्स को एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कुछ आते हैं। बाकी मेन चीजें आपका एससीईआरटी एनसीईआरटी, आपका मेन ग्रंथ वही है, मेन बाइबल वही है, वही आपका कुरान है, वही आपका अभी गीता है,
अभी जितने भी चीजें हैं भगवान को या फिर जो भी आपका छठ पूजा आने वाला है या दीपावली आपका कंप्लीट हो गया, इसी तरह से कल की डेट में छठ पूजा भी कुछ दिनों में होकर 5 से 6-7 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आपको वो ये नहीं कर रहा है उनको छोड़ देना है या किसी भगवान को या किसी खुद ईश्वर को छोड़ना है, उनको भी ध्यान रखते हुए आपको कम टाइम आपको देना है और जल्दी से प्रणाम करके गोर लगकर जो भी आप करते हैं वो सारी क्रिया करके आपको एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। किसी कोने में, घर के किसी एक कोने में अपना स्थान बना लीजिए जहां पर आपको डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आज छत पर पढ़ रहे हैं तो कल की पश्चिम की दिशा में पढ़ रहे हैं, कल उत्तर की दिशा में पढ़ रहे हैं, तो आपका एक माइंड सेट नहीं बन पाएगा। किसी एक कोना को पकड़ लीजिए, वहीं पर अपना टेबल चेयर जो होता है लगा करके आप वहां पर स्टडी करना शुरू कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।